Assalamu alaikum beauty family. Today I'm going to present you a video on the topic of what does your examiner observe while checking your Pressy paper. और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपका एग्जामिनर जो है आपका प्रेसी का क्वेश्चन या तो पास करता है या फेल करता है, किन पैरामीटर्स पे आपका पेपर चेक करता है और क्यों ये कहा जाता है कि प्रेसी का क्वेश्चन अगर फेल है तो पूरा का पूरा इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर फेल है आपका, भले ही वो पीएमएस हो या सीएसएस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। उससे पहले थोड़ी सी जिस्ट बता दूं कि प्रेसी एंड कंपोजिशन की सीरीज़ में हमने क्या क्या किया है अब तक, कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं, क्योंकि अगर आपके वो मिस हो गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं। जी, तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी प्रेसी एंड कंपोजिशन की, और ये मैंने सीएसएस 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए की थी, और साथ ही साथ ये पीएमएस 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए भी उतनी ही मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने किया था पास्ट पेपर एनालिसिस ऑफ इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इसमें मैंने आपको सारे सालों के पास्ट पेपर एनालिसिस बताए थे कि कौन सा सवाल किस साल आया है और कौन सा नहीं आया, क्योंकि हर सवाल हर साल नहीं आता। फॉर इंस्टेंस इस साल के पेपर में ईडियम्स नहीं आए जबकि हर साल आ रहे थे, और कौन से साल आए हैं कौन से साल नहीं आए वो सब मैंने आपको इसमें बताया। इसी तरह से नरेशन वगैरह भी हर साल नहीं आते। कुछ सवाल हैं जो कंसेक्टिवली आते हैं, और वो कौन से सवाल हैं वो भी मैंने आपको इसमें बताए हैं, तो काइंडली आप ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी रूल्स ऑफ सीएसएस पीएमएस प्रेसी एंड कंपोजिशन के बारे में। इसमें मैंने आपको A to Z रूल्स बताए थे प्रेसी के, और वो पैरामीटर बताए थे जिस पर अमल करते हुए आपकी प्रेसी परफेक्ट हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको डूज़ एंड डोंट्स बताए थे, और ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि अगर आपको ये नहीं आते होंगे तब मोस्ट प्रोबेबली आप कोई गलती कर दें प्रेसी राइटिंग में, और वही गलती आपको फेल भी करवा सकती है, तो इसलिए बी कॉन्शियस रिगार्डिंग डैट। देन हमने की थी टेक्निक्स ऑफ प्रेसी राइटिंग के, चलें रूल्स तो हो गए, डूज़ एंड डोंट्स भी हो गए, बट इन एक्चुअल प्रेसी करनी कैसे है। तो इसमें मैंने आपको टेक्निक्स बताए थे 1 to 1 कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, मतलब सारे इसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट डज़ योर एग्जामिनर ऑब्जर्व व्हाइल चेकिंग योर प्रेसी पेपर। जी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। व्हाट एग्जामिनर ऑब्जर्व्स वाइल चेकिंग प्रेसी पेपर। तो जी, सबसे पहले एग्जामिनर आपका देखता है राइटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब राइटिंग एक्सप्रेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो राइटिंग है, इंग्लिश राइटिंग जो है वो मैच्योर है या नहीं, ठीक है, और आप सही से अपनी चीज़ एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि प्रेसी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ प्रिसाइज़ करना नहीं होता बल्कि सिंप्लीफाई करना भी होता है। और अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं ये चीज़ भूल जाते हैं कि सिंप्लीफाई भी करना है। वो इंस्टेड सिंप्लीफाई करने के वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो उन्होंने नई नई वोकेबलरी सीखी होती है सीएसएस की जर्नी के दौरान, वो हर जगह उसको पुट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो नहीं भी लग रही होती, गलत कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ कर लेते हैं, और इन द एंड क्या होता है कि वो एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि ये जस्ट कैंडिडेट इम्प्रेशन ही अपना झाड़ है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं थी और ना ही कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो आपका जो राइटिंग एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मैं सिर्फ प्रेसी के पेपर की बात कर रही हूँ। ऐसे में अगर आप थोड़ा सा इम्प्रेसिव अपना दिखाना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी यही प्रेफरेबल होता है कि आप सिंपल वर्डिंग ही यूज़ करें, क्योंकि सिंपल यूज़ करना वर्डिंग एक सेफ़ गेम है, ठीक है। तो जब आप एक सेफ़ गेम खेल के पास हो सकते हैं तो फिर कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ क्यों जाना। तो आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन जो है आपका वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो इमेच्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल और इमेच्योर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने कोई इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक की होगी डेट वुड बी अनपार्डनेबल फॉर योर एग्जामिनर। तो इसी तरीके से उसके बाद सेकंड चीज़ जो आपका एग्जामिनर देखता है वो है पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन कहाँ पे यूज़ होती है? पंक्चुएशन यूज़ होती है यूजुअली लंबे सेंटेंसेस में। पहली बात तो ये कि जो सीएसएस मेंटोर्स कहते होते हैं कि आपने लंबे जुमले बनाने ही नहीं हैं,
लेकिन मैं भी जानती हूँ इस चीज़ को कि एट टाइम्स क्या होता है कि जुमला ही ऐसा होता है कि आप वो छोटे जुमले में नहीं आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे होते, और वो ज़ाहिर है उसको डिफ़ाइन करने में उस सारा कुछ तो आपको बड़ा जुमला बनाना पड़ता है। तो जब आप बड़ा जुमला बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप पंक्चुएशन का सहारा लेकर बनाते हैं, यानी आप उसमें कॉलन का यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, जहाँ पर कॉमा की ज़रूरत पड़े आप वहाँ कॉमा लगाते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों में फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए फॉर इंस्टेंस मैं कॉलन और सेमी कॉलन की बात करती हूँ, ये दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है, ठीक है। और अक्सर ऑब्वियसली कैंडिडेट्स को वो नहीं पता होता, तो एग्जामिनर आपको यहीं से पकड़ लेता है, मतलब यहीं से उसको पता चल जाता है कि अच्छा आपको पंक्चुएशन नहीं आती। इसलिए यही वजह है कि मेंटोर्स कहते होते हैं कि आप स्मॉल सेंटेंसेस बनाएं, ताकि पंक्चुएशन की जो कन्फ्यूजन है वो आप उसमें फंसे ही ना, आप सीधा सीधा जुमला बनाएं, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, और आप इस चीज़ से जो है बच निकलें, ये जो पंक्चुएशन की जो इवैल्यूएशन होती है उससे। लेकिन स्टिल अगर आपको लंबा जुमला बनाना पड़े तो आपकी पंक्चुएशन बहुत बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन मार्क आपने लगाना है। उसके बाद ग्रामर की बारी आ जाती है। तो ग्रामर तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वो नाकाबिल तलाफ़ी है, वो अनपार्डनेबल है, वो तो आपकी माफ़ी हो ही नहीं सकती ना। उसमें माफ़ी ना होने का मतलब ये है कि आपका प्रेसीज सवाल पास नहीं होगा अगर उसमें ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों तो आपको वो आपका पूरा का पूरा पेपर ही नलीफाई कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ग्रामर आती होती है लेकिन फ़्लो में या उस वक्त एग्ज़ाम की नर्वसनेस में आप एक दो गलतियाँ बीच में कर जाते हैं। तो उसका हल ये है कि आप प्रूफ रीडिंग कर लें पेपर देने से पहले, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग वुड बी बेटर ऑप्शन। और ग्रामर की मिस्टेक्स जो हैं आप अवॉइड करिएगा जहाँ तक हो सके। उसके बाद वोकेबलरी मैं ऑलरेडी आपको ये डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि आपने सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, आपने बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, आपने इसमें ईडियम्स यूज़ नहीं करने। मैं सिर्फ प्रेसी की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपने अगर कोई वर्ड यूज़ करना भी है जो कि उस मतलब मौके की मुनासबत पे आ रहा है, फिट आ रहा है, तो आपने वो सही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना है। अगर आपको किसी वर्ड का सही से मतलब पता है, आपको कंफर्म है कि ये इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है और ये परफेक्ट है, इस वक्त ये डिपिक्ट कर रहा है सारी सिचुएशन को, तो आप ज़रूर यूज़ करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रेसी में आप 2 से 3 फ्लावरी वर्ड्स अगर यूज़ कर भी लेते हैं तो डेट वुड बी ओके। लेकिन अगर आपके एक जुमले में 4 से 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो ना कभी किसी ने देखे ना कभी सुने, तो ये फिर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से आप कर लीजिएगा। और वोकेबलरी के लिए यही है कि आपका कॉन्टेक्स्ट जो है डेट शुड बी सो परफेक्ट, ठीक है। सही कॉन्टेक्स्ट में सही प्लेसमेंट आपने करनी है वर्ड्स की। और सिंपल वर्ड्स, ये अगेन वही बात आ गई कि सिंपल वर्ड्स में आपने प्रेसी लिखनी है, सिंप्लीफाई करना नहीं भूलना। और ये उसी के ही अगेंस्ट आ गए कि फ्लावरी वर्ड्स ज़ाहिर है जब आप नहीं यूज़ करेंगे तो आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे। और जैसे ही आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे, यानी आपकी प्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि एक 6th स्टैंडर्ड का जो कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, या एक 5th स्टैंडर्ड का जो एक स्टूडेंट है, वो भी पढ़कर समझ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। और आपका राइटिंग एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि जो समझ आए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, चीज़ें पेचीदा ना करिएगा बल्कि उसको आसान ज़ुबान में करिएगा। क्योंकि अगर देखा जाए प्रेसी का मतलब ही पेचीदा चीज़ को आसान चीज़ में बदलना है। तो अगर आप पेचीदा चीज़ को पेचीदा ही चीज़ में बदलेंगे देन क्या फ़ायदा फिर प्रेसी का, ठीक है। और प्रेसी को इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि जब इंशाल्लाह आप सब CSP बन जाएंगे तो बेसिकली जो काम होता है CSPs का वो भी यही होता है कि आपने जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं, खैर सिर्फ यही काम नहीं होता और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन उनमें से एक ड्यूटी ये होती है कि आपने उन रिपोर्ट्स को
सिंप्लीफाई करके उनकी प्रेसी बनाकर आपने अपने ऑब्वियसली जो डीसी होते हैं, अपने जो भी आपके बॉस होते हैं, आपने उनको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट किस्म की इसमें आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं और फील्ड वर्क भी होता है, ये सब कुछ होता है। लेकिन उन सब कामों के साथ साथ ये भी एक ड्यूटी होती है और इस वजह से ये तो सारी ज़िंदगी ही आपने करना है, तो क्यों ना आप इस चीज़ में प्रोफिशिएंट हों ताकि आप अपने असिस्टेंट की भी गलतियाँ निकाल सकें जिसने आपके लिए प्रेसी लिखनी है। ऑब्वियसली प्रूफ तो आपने करना है, लेकिन लिखेंगे तो आपके असिस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको आती होगी तो आप ऑब्वियसली उसमें से प्रूफ रीडिंग कर सकेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा।